कह रहा है दैट्स द ग्रोथ रेट ऑफ वेरियस फंक्शंस। वो कहता क्या है, जो मेरे पास है फंक्शन f ऑफ n, वो कहता क्या है, किस तरह ग्रोथ करता है एज n इंक्रीजेस, राइट। तो मेरे पास जो नेचुरल f ऑफ n है, जैसे दिस वन, लेट्स मी से आई एम गोइंग टू डिफाइन विद द डॉटेड ओवर हियर, सो दिस इज f ऑफ n, राइट। सो इसके मुताबिक मेरे पास अगर मैं कहता हूं इसका log ऑफ n कैसे निकालूंगा, दिस इज दिस कर्व, राइट। अगर मैंने इसको उसके ऊपर ग्रोथ रेट एक्सप्लेन करना है, अगर n log दिस इज दिस वन, अगर मैंने अगर एक्सप्लेनेशन दिस इज n स्क्वायर, राइट। सो दिस इज, अगर मैंने 2 to power n फॉर्मेट करना है तो इसकी ये कर्व है। तो ये सारी की सारी डिफरेंट कर्व्स हैं जो हमें इसकी मालूम होनी चाहिए, कौन सी कर्व किस तरीके से मालूम इसकी फाइंड आउट करती है। लेकिन मेरे पास जो लीनियर कर्व है दैट्स दिस वन, इसका अकॉर्डिंग टू दिस वन अप एंड डाउन इसके ऊपर वेरी कर रहा होता है। अब इस एग्जांपल में हम लोग ने जो प्रूव करा दैट्स बिग ऑफ है, लेकिन इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो कहता है यार, अगर कहता है f ऑफ a, वो कहता है यार व्हाट इज दैट, लेट्स से दिस इज f ऑफ n, this is my a, where a is a non-negative real number, ये पहली शर्त। n is greater than equals to 0, ये सेकंड शर्त। note that f is a constant function, note that f is a constant function, a is मेरा क्या नॉन नेगेटिव है, और n should be greater than equals to 0, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ये पहली बात मैं दोबारा रिपीट कर दूं, let f of n equals to a is a non negative real number, पहली बात। n is greater than should be greater than equals to 0, ठीक है, और f is a constant function। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके अंदर। अब इसकी एग्जांपल यहां से शुरू होती है, वो कहता है यार एग्जांपल मैं यहां से कहता हूं, वो करना क्या है, वो कहता है यार now f of n equals to a is less than equals to a dot 1, right, for all n is greater than equals to a, right? So a dot 1 here because 1 is my constant over here, so that's my g of 1, और a c is what, my a, right? और मेरे पास इसके अंदर मेरे पास n नॉट, n क्या मेरे पास, दैट्स a, right? अब n नॉट सॉरी वो क्या मेरे पास a, तो अब मैं कहता हूं क्या हूं इसके अंदर f of n, this is my proof over here, this is the main formula, कहता है f of n is less than equals to g of n for all n should be greater than equals to n naught, right, where n, this is my n and this is my n naught, where n should be greater than n naught, it allows that f of n जो मेरे पास है that's big of g of n, so g of n क्या था आपके पास, that's 1, so that's what big of 1, so it means that's the best case we are considering or with a big O। हम लोग जब बिग ओ की तरफ आते हैं, सबसे पहले उसकी बेसिक डेफिनेशन उसको अंडरस्टैंड करते हैं, आई मीन वो क्या होता क्या है। कहता है कंसीडर द फंक्शन g ऑफ n इसके बराबर n स्क्वायर के, और f ऑफ n मेरे पास n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 20 के है। अब हम लोग ने ये टेबल बना लिया, राइट, जो आप n g ऑफ n को n स्क्वायर f ऑफ n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 20, आप इसने n 10, 20, 100 के वैल्यूज ली, उसके बाद एवल्यूट किया। आपने क्या फाइंड आउट किया, आपने क्या देखा, आपने कहा यार जैसे मैं n की वैल्यूज बढ़ाता जाता हूं तो मेरे पास जो वैल्यूज है 4n प्लस 20 वो वैल्यूज मेन फंक्शन में इनसिग्निफिकेंट रह जाती है, जो बेसिक फंक्शन रह जाता है वो रह जाता है बस बिग ऑफ n स्क्वायर। तो इसको आप इसलिए पढ़ते हो बिग ओ ऑफ n स्क्वायर फंक्शन। अब इसकी हम लोग बिग ओ की प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। अब देखा कहता क्या, लेट f and g, f on g be real number and real value functions. Assume that f and g are non-negative. Second चीज, f and g are non-negative. That is for all real numbers n. For f of n is greater than equal to 0, g of n is greater than equal to 0, right? कहता है we say that f of n is big O of g of n. कहता क्या, f of n is big O of g of n, written f of n equals to big O of g of n, इसको इस तरह लिखते हैं आप, right? If there exist positive constants, if there exist positive constants and n not such that f of n, this is the proper definition of big O, f of n is should be less than equals to c of g of n, right, for all n is greater than equals to n naught. So this is the proper definition of my big O notation. According to मेरे पास जो big O की notation का फॉर्मूला लोग कहते हैं f of n equals to less than equals to g of n, तो मैं इसको देखूं तो मेरे पास वो ये चीज बनती है, this is my f of n, right, और this is my over here, this is my g of n, right? So up over here I have to find the value of n,
तो मेरे पास एन नॉट हम लोगों ने पिछले क्लास से निकाला था विच इज इक्वल्स टू ए, तो जो हम लोगों ने यहाँ से फाइंड आउट किया विच इज माय ए, बिकॉज यहाँ पर क्वेश्चन क्या था पीछे, क्या था एफ ऑफ ए इक्वल्स टू ए, तो मेरे पास जो पॉइंट ए था वो हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे। हमने कहा था यार मेरे पास एन नॉट इक्वल्स टू ए के बराबर है, जो यहाँ पर फाइंड आउट किया था 5 ए, और मेरे पास जो सी था विच इज द सी का कांस्टेंट, वो जो सी था वो इसके साथ फॉर्मूले के साथ जो सी था वो ये था पॉइंट, तो आपने वो कहा था कि यार दैट इज व्हाट माय सी, सो दैट्स माय 3, तो मैंने ही कहा था यार g ऑफ n इज माय n ओवर हियर, जो आपने फाइंड आउट किया, तो सिंपली आपने उसको आपने जो g ऑफ n दिस इज माय n और उसको big ऑफ n आपने करके लिख दिया इसको सिंपली।